Now, student, this is the second chapter of class 9th movement book. The name of the chapter is The Adventures of Toto. In this chapter, we will study the story about a monkey whose name is Toto. तो शॉर्ट में हम बताएंगे पहले इसके बारे में। ग्रैंडफादर हु इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। स्टोरी में एक दादाजी हैं जिनको एनिमल का बहुत ही शौक़ है। वे क्या करते हैं कि ही बाइज टोटो दैट इज़ ए मंकी। वे एक मंकी खरीदते हैं जिसका नाम टोटो है, और ये टोटो वो एक टांगा ड्राइवर से क्या करते हैं 5 रुपीज़ में खरीदते हैं। अब टोटो क्या हो चुका है, ही हैज़ बिकम ए मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू। ग्रैंडफादर का एक छोटा सा जू है, तो टोटो जो है उनके इस जू का एक मेंबर बन गया है। द ग्रैंडफादर डज नॉट लाइक एनिमल, सॉरी ग्रैंडमदर जो है यानी उनकी वाइफ जो है वो क्या करती हैं, एनिमल को पसंद नहीं करती हैं। टोटोज प्रेजेंस फॉर दिस रीज़न इज़ केप्ट सीक्रेट फॉर हर। इसलिए टोटो का आना ग्रैंडमदर के लिए पूरी तरह सीक्रेट है। ग्रैंडमदर को पता नहीं है कि टोटो यानी एक मंकी उनके यहाँ आया है। टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिसचीव्स। टोटो कई गलतियाँ करता है, एंड देन एट लास्ट द ग्रैंडफादर इज़ फोर्स्ड टू गिव टोटो बैक टू इट्स प्रीवियस मास्टर। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वे टोटो को उसके प्रीवियस मास्टर को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। हु इज़ द टोटोज प्रीवियस मास्टर, दैट इज़ ए टांगा ड्राइवर। ठीक है, तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जैसा मैंने बताया कि ग्रैंडफादर ने टोटो को, टोटो इज़ द नेम ऑफ ए मंकी, उस बेबी मंकी, ठीक है, टांगा ड्राइवर से उन्होंने इसे 5 रुपीज़ में परचेज़ किया। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्राउ। फीडिंग ट्राउ जो होता है वो गांव में भैंस और गाय को खिलाने के लिए नाद का प्रयोग करते हैं। तो टांगा ड्राइवर जो था वह इस छोटे से रेड मंकी को, लाल बंदर को एक फीडिंग ट्राउ से टाइट करके रखता था। टाइट मीन्स बांध करके क्या करता था, रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब स्ट्रेंज, विचित्र, और मंकी इतना अजीब लगता था दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वह इस टोटो मंकी को अपने प्राइवेट जू का एक क्या बनाएंगे, पार्ट बनाएंगे, यानी उससे अपने प्राइवेट जू में ले जाकर क्या करेंगे, इस जीव को रखेंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड। स्पार्कल्ड मीन्स साइन, चमकदार। उसकी जो चमकीली आंखें थी वह स्पार्कल्ड करती। विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी उसके डीप सेट आईब्रोज को देख कर ही लगता कि वह एक बहुत ही मिस्चीफ मंकी था, बहुत ही शरारती बंदर था। एंड हिज टीथ विच वर अ पियरली वाइट। उसका जो टीथ था वह सफ़ेद था, पियरली वाइट। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटो जो मंकी है उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वह बहुत सुंदर था। उसकी ब्राइट आइज़ थी, चमकदार आँखें थी, और वह मिस्चीफ से क्या थी, भरी हुई थी। एंड डीप सेट आई एंड हिज टीथ विच वर अ पियरली वाइट। उसके जो दांत थे वह मोतियों की तरह पर्ली वाइट थे। पर्ली का मतलब मोती होता है, पर्ल, पर्ल मीन्स मोतियों की तरह वाइट थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल। और उसका जो स्माइल था वह ऐसे डिस्प्ले करता था, डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित करना, यानी जब वह मुस्कुराता था, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो उसके दांत को देख करके क्या करते थे, एंग्लो इंडियन लेडीज़ यानी जो भारतीय स्त्रियां होती हैं वह क्या हो जाती है, डर जाती हैं। तो उसकी दांतें देख करके, यानी उसकी दांतें जो थी वह डरावनी थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। उसके हाथ जो थे वो ड्राइड अप थे, सूखे हुए थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स। जैसे लग रहा था कि सन, धूप से वो कई वर्षों से धूप में क्या हो गए हो, पिकल्ड हो गए हो। ड्राइड मीन्स सूख गए हो, ड्राइड अप मतलब सूख जाना, यानी जैसे कई वर्षों से वे धूप में क्या हो गए हो, सूख गए हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। लेकिन उसके जो फिंगर्स थी, अंगुलियां थी, क्विक मीन्स तेज थी, और विक्ड मीन्स दुष्ट, शरारती भी थी। एंड हिज टेल वाइड एडिंग टू हिज गुड लुक्स।
जबकि उसकी जो पूँछ थी, टेल, वह उसके गुड लुक्स को ऐड कर रही थी, यानी उसके पूँछ जो थे, ठीक है, उसकी ब्यूटी को, यानी उसकी सुंदरता में क्या करती थी, वृद्धि करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर का बिलीव था, मानना था कि किसी भी जानवर की जो टेल होती है, पूँछ होती है, वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, वह किसी की सुंदरता को क्या करती है, बढ़ा देती है। आल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और यह उसकी पूँछ जो है वह तीसरे हाथ का भी काम करती है। शी कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच, इसको पकड़ करके वह ब्रांच पे हैंग कर सकता है, लटक सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हैंड्स, यहाँ तक कि उसका जो हाथ है कैपेबल ऑफ स्कूपिंग, ठीक है, पकड़ने में, डेलिकेसी का मतलब बहुत ही सुंदर, या तो फिर डेलीशियस, डेलिकेसी से बना हुआ है डिलीशियस, तो उसका हाथ है किसी भी डिलीशियस थिंग्स को पकड़ने में कैपेबल है, ठीक है, यानी वह अपने हाथों का प्रयोग बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ों को, भोजन को पकड़ने में क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट मीन्स बेचैन हो जाना, ठीक है, टू बी वरी, यू कैन से ऑल्सो, चिंतित हो जाना। वेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर किसी न्यू एनिमल को या बर्ड को घर पे लाते थे, तो जो दादी जी थी वह नाराज़ हो जाती थी, ठीक है, या फुस्ट करती थी। फुस्ट मतलब मेक टू मच नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, हल्ला करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, इसलिए पहले से ही डिसाइड कर दिया गया ग्रैंडफादर के द्वारा कि टोटो को जब वो घर ले जाएंगे तो उसकी प्रेजेंट को सीक्रेट रखेंगे। अनटिल सी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, कब तक, अनटिल मीन्स जब तक कि ग्रैंड मदर गुड मूड में नहीं आ जाती, यानी जब वह गुड मूड में आ जाएंगी तब उसके प्रेजेंस को वह क्या करेंगे, सबके सामने शो करेंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोसेट, आई इज़ यूज्ड फॉर द राइटर, आई राइटर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ग्रैंडफादर और राइटर जो हैं, पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोसेट, इस टोटो को एक छोटे से क्लोसेट में, क्लोसेट मीन्स अलमीरा होती है, ठीक है, तो इसको वे छोटे से अलमीरा में क्या करते हैं, रखते हैं। ओपनिंग लिंक टू माई बेडरूम वॉल, और इसकी जो अलमीरा की जो अलमीरा है, ठीक है, वह राइटर के बेडरूम वॉल, यानी उसके शयन कक्ष की दीवार में क्या करती थी, खुलती थी। तो वहाँ पे उन्होंने टोटो को क्या किया, रखा। वेयर ही वॉज टाइट सेक्युलरली, वहाँ पर टोटो को कस कर बांधा गया, सेक्युलरली, ठीक है, टाइट किया गया। और सो वी थॉट, या तो फिर हमने ऐसा सोचा, टू ए पेग फास्टेंड इनटू वॉल, कि एक खूंटी से जो कि दीवार में ठोकी गई थी, यानी ऐसे उसे बांधा गया था, ठीक है, किससे, एक खूंटी जो कि दीवार में ठोकी गई थी, उससे टोटो को कस करके क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर एंड राइटर केम टू रिलीज टोटो मीन्स मेक फ्री, ठीक है, टोटो को फ्री करने आए। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, हमने देखा कि जो क्लॉसेट की वॉल जो थी अलमीरा की, वह कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से, ऑर्नामेंटल पेपर का मतलब है कुछ सुंदर पेपर से क्या था, कवर्ड था। चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिसको कि ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था, ठीक है, यानी दादाजी द्वारा चुने हुए सजावटी कागज़ से मढ़ा गया जो था, ठीक है। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो क्या हो गया है, अब वह नग्न ईंटों और प्लास्टर के रूप में खड़ी थी, यानी पूरा पेपर जो था वहाँ से पूरा क्या कर दिया गया था, उखाड़ दिया गया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पेग था यानी दीवार में जो सॉकेट लगी थी वो सब चीज़ें उखाड़ दी गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और मेरा एक स्कूल का जो ब्लेज़र था,
विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड, ठीक है, तो उसकी श्रेड हो गई थी। श्रेड का मतलब धज्जियाँ उड़ गई थी, फट हो गई थी, ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन हो गई थी वहाँ पे। तो राइटर बताना चाह रहा है कि कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं टोटो को फ्री करने के लिए गए, तो वहाँ पे दे फाउंड आउट दैट कि दादाजी के द्वारा जितने भी पेपर चूज़ किए गए थे ऑर्नामेंटल पेपर डेकोरेट करने के लिए, वो सब फाड़ दिए गए थे। नेकेड ब्रिक प्लास्टर बचा हुआ था। द पेग इन द वॉल हैड बीन ब्रेंच्ड फ्रॉम हिज सॉकेट, ठीक है, जितने भी वहाँ पे कील थी ये सब क्या हो गई थी, उखाड़ दी गई थी। राइटर का ब्लेज़र भी क्या कर दिया गया था, फाड़ दिया गया था, ठीक है, जो कि हैंग कर रहा था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड फादर, तो आई फाउंड आउट दैट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे तो लग रहा था कि ग्रैंड मदर कुछ कहेंगी, ठीक है, ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि दादाजी जो थे वो टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत ही क्या थे, हैप्पी थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि वो बहुत ही चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेज़र, ठीक है, उन्होंने यह कहा कि इसे समय दिया जाता, यानी गिवन हिम टाइम, तो वह क्या कर देता, टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेज़र को भी क्या कर देता, ठीक है, सिल देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, अगर वह चाहता तो वह खिड़की से भाग भी सकता था। यानी दादाजी को पक्का यकीन है कि उसने तुम्हारे ब्लेज़र के फटे टुकड़ों को की रस्सी बट दी होती और खिड़की से निकलकर क्या कर जाता, भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, घर में टोटो की उपस्थिति जो थी वह अभी भी क्या थी, सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को एक नौकर के क्वार्टर रूम में एक बड़े केज में पिंजरे में क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिफ्ट, और वहाँ पे उस पिंजरे में ग्रैंडफादर के कई पालतू जानवर क्या करते थे, रहते थे। वेरी सोशियबली टुगेदर, सोशियबली मीन्स एक साधारण ढंग से, बहुत ही सोशल रूप से वहाँ पे दादाजी के कई पालतू जो जानवर थे वो रहते थे, जिसमें क्या क्या थे, टॉर्टाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, एक पेयर रैबिट, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, ठीक है, और उसमें उनकी एक पेट गोट भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मंकी था वह किसी भी कंपेनियन को नाइट में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलॉन्ग, इसलिए ग्रैंडफादर जब वे देहरादून के लिए जाने वाले थे अगले दिन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे टोटो को उस केज में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वह सारे जानवरों को डिस्टर्ब करेगा वहाँ पे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने साथ उसे सहारनपुर क्या करेंगे, ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर देखा जाए तो दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, ठीक है, यानी मैं जो था वह ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सकता था। तो हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, घर में उसकी प्रेजेंस पूरी तरह सीक्रेट थी। और दादाजी जब सहारनपुर जाने लगे तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि टोटो सारे जानवरों को डिस्टर्ब कर दिया था, रात को सोने नहीं देता था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, राइटर कह रहा है कि मैं ग्रैंडफादर के साथ ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने टोटो की स्टोरी मुझे बाद में बताई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को रखने के लिए एक बहुत बड़ा सा किट बैग जो कि ब्लैक कलर का था, कैनवास का था, वो बनाया गया था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसमें बॉटम पे कुछ स्ट्रॉ रखे गए थे, तिनके रखे गए थे। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड,
और वह एक उसका नया एबोर्ड बन गया था। ठीक है, एबोर्ड का मतलब अगर हम देखें तो हाउस ये था है, यानी टोटो के रहने का एक घर बन गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज किया गया, देयर वाज नो स्केप, तो उसके बचने का कोई जगह नहीं था या निकलने का। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, यहाँ तक कि जो टोटो था वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास इतना स्ट्रांग था कि वह उसे काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर आर ऑकेजनली जंप इनटू द एयर, इसलिए उसने बच के निकलने का बहुत कोशिश किया और उसने इतना एफर्ट लगाया, ट्राई किया टू गेट आउट, बाहर निकलने का, ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, कि बैग रोल करने लगा, लुढ़कने लगा, अबाउट ऑन द फ्लोर, आर ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स बाई चांस, जंप इन द एयर, वह एयर में जंप करने लगा। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, एक प्रकार का यह एग्जीबिशन बन गया और इसने क्यूरियस क्राउड, जो भारी भीड़ थी रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उनके देखने का यह एक क्या बन गया, एग्जीबिशन सेंटर बन गया। ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऑन लुकर्स थे, यानी भीड़ जमा थी, वह उसको देखने लगे कि आखिर ये बैग है वह कैसे उछल रहा है, जंप कर रहा है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो जो था वह सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट रेलवे टर्नस्टिल, ठीक है, लेकिन जब दादाजी रेलवे चक्रदार पे, टर्नस्टिल मीन्स चक्रदार, ठीक है, पर टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, टोटो ने अचानक अपनी सर को क्या किया, पोक आउट मतलब बाहर निकालना। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, ठीक है, और टिकट कलेक्टर को एक ग्रीन किया, यानी दांत से उसने टीज़ करने लगी, यानी टिकट कलेक्टर को वह टीज़ करने लगा, चिढ़ाने लगा।